नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस समय उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। रामनवमी के दिन समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता यदुनंदन लाल वर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुआ कि बयान के बाद अब राजनीति भी तेज होती हुई दिख रही है। 3 दिन बाद यदुनंदन लाल वर्मा को जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन हरदोई की सड़कों पर निजाम अचानक क्यों बदला और क्या अब समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता यदुनंदन लाल वर्मा को लेकर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी काशीराम आजाद पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हरदोई की स्थानीय राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल करने वाली है? आखिर भीम आर्मी के स्थानीय नेता ने हरदोई की सड़कों से किसको अल्टीमेटम दिया और जेल से छूटने के बाद यदुनंदन लाल वर्मा क्यों ओवर कॉन्फिडेंस से भर गए? दिखाएंगे इंडियन जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट। रामनवमी के दिन हरदोई का जिला बेहद सुर्खियों में आ गया था। सुर्खियों में आने की साफ वजह थी भगवान राम और उनकी मां कौशल्या को लेकर अपशब्द कहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता यदुनंदन लाल वर्मा का बयान। वो बयान जिसमें वो भगवान राम और उनकी मां कौशल्या को लेकर अपशब्द कहते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने एक्शन लिया और यदुनंदन लाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की, लेकिन ठीक उसके 3 दिन बाद हरदोई की सड़कों पर निजाम कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा था। आखिरकार 3 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो अब समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं? हरदोई की सड़कें एक बार फिर विवादों के घेरे में उस समय आ गई जब समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता यदुनंदन लाल वर्मा का भव्य तरीके से हरदोई की सड़कों पर स्वागत किया गया। साथ में भीम आर्मी की सेना थी और यदुनंदन लाल वर्मा की आंखों में दिखाई दे रहा था मजबूत आत्मविश्वास। आखिरकार इस स्वागत के पीछे की वजह क्या थी और क्या समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अब काशीराम आजाद पार्टी के नेता बनने जा रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ये वीडियो आपको खुद ब खुद दे देगा। साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके की पोस्टें की, लेकिन जो भी दादाजी ने बोला है वो तथ्यों के आधार पे बोला है। और जिसने पूरा वीडियो देखा होगा उसको ये भी सुनाई दिया होगा कि दादाजी ने बताया था कि ऐसा रामायण में लिखा है और इतना गलत लिखा है, लेकिन लोगों ने सिर्फ वो चीजें देखी, तोड़ मरोड़ के पेश की गई। और जो लोग सोच रहे हो गाड़ियां साइड में करवा लो, जो लोग सोच रहे हो कि बहुजन समाज के लोगों को दबा देंगे, तो आप समझो ये 80 साल के युवा अगर अभी आपने देखा भीम आर्मी के नेता रितेश पासी जेल से छूटे हुए पूर्व सपा नेता यदुनंदन लाल वर्मा की गौरव गाथा का बखान कर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रामायण की कथाओं का जिक्र कर यदुनंदन लाल वर्मा ने जो बातें कही हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो अभी आपने देखा भीम आर्मी के नेता रितेश पासी जेल से छूटे हुए पूर्व सपा नेता यदुनंदन लाल वर्मा की गौरव गाथा का बखान कर रहे थे। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि रामायण की कथाओं का जिक्र कर यदुनंदन लाल वर्मा ने जो बातें कही हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन लोगों ने सिर्फ वो चीजें देखी, तोड़ मरोड़ के पेश की गई। और जो लोग सोच रहे हो गाड़ियां साइड में करवा लो, एक बार फिर योगी की पुलिस सक्रिय दिखाई पड़ी है और हरदोई की सड़कों पर खुलेआम इस तरह का भव्य स्वागत कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दिया है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए भीम आर्मी के स्थानीय नेता रितेश पासी के साथ साथ 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कानून की अवहेलना करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है।
क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आज से ठीक 2 साल पहले हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी करने वाले अपने तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ठीक इसी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में यदुनंदन लाल वर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन यदुनंदन लाल वर्मा रिहाई के बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ दिख रहे थे। उनके आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है, ये उनके बयान से साफ हो जाता है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका नहीं सकते। मतलब साफ है कि वो किसके आगे सिर झुकाना चाहते हैं और किसके आगे सिर कटाना, ये साफ हो गया है उनके इस बयान से। और क्या भीम आर्मी अब पूरी तरह से यदुनंदन लाल वर्मा के साथ खड़ी दिख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अखिलेश को निशाने पर लाने के लिए अखिलेश के ही पुराने नेता को अपने पाले में लाने में कामयाब हो रहे हों? को हर चीज गिरा सकते हैं, सर कटा सकते हैं। फिलहाल देखना यह है कि भगवान राम और उनकी मां कौशल्या को लेकर कही गई टिप्पणी और उसके बाद जेल जाना और जेल से ठीक 3 दिन बाद जमानत पर रिहा होकर आना और भीम आर्मी का सपोर्ट मिलना, ये महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शायद कोई इबारत चंद्रशेखर आजाद की पार्टी लिखने पर मजबूर हो चुकी है। और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता यदुनंदन लाल वर्मा का बढ़ता आत्मविश्वास इसी बात की तस्दीक करता हुआ दिख रहा है। खबरों का जंक्शन।